नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की सुबह के लिए जो खुदावंद ने मुझे और आपको बख्शी है। कल मेरे अजीज़ों हमने बरकत के बारे में सीखा, बढ़ोतरी के बारे में सीखा कि किस तरह से हम बढ़ोतरी को हासिल कर सकते हैं, अपने रुपए पैसे में बढ़ोतरी हासिल कर सकते हैं, अनाज में, खिदमत में, हिकमत दनाई में, समझ में, इन सब चीज़ों में हम बढ़ोतरी कैसे हासिल कर सकते हैं। हमें खुदा कुछ करने को कहता है और जब हम उस पर अमल करते हैं तो यकीनन खुदा बढ़ोतरी देता है, इंक्रीज़ देता है, कमी नहीं आने देता, क्योंकि खुदा के ख़जाने में कोई कमी नहीं। आज हम इसी टॉपिक पर मज़ीद बात करेंगे और गलतियों 6 बाब के अंदर आयत नंबर 7वीं का दूसरा हिस्सा जो है ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। खुदावंद के कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बहुत सारे लोग किल्लत का शिकार नज़र आते हैं, कमी बेशी उनकी ज़िंदगी में, उनके हालात में हमें ऐसा नज़र आता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी के पास रुपए पैसे की कमी है, कर्ज़ उठा रहे हैं और उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। रुपए पैसे की कमी है, अनाज की कमी है, और फिर मेरे अजीज़ों ज़रूरियाती ज़िंदगी के साथ साथ हिकमत दनाई में कमी है, और फिर मेरे अजीज़ों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान फेस कर रहा है, जो वो समझते हैं कि हमारे पास नहीं है, और इन वजूहात की बिना पर लोग परेशानी में मुब्तला हैं। मेरे अजीज़ों आज का मैसेज जो है वो ये है कि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर एक शख्स चाहता है कि वो हिकमत दनाई में आगे बढ़े तो कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदावंद से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ़याज़ी के साथ बख्शता है। अगर हिकमत की कमी है तो खुदा से मांगें, खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा से रहनुमाई लें ताकि खुदा हिकमत को बख्शे। और जब हम खुदा से हिकमत को मांगते हैं तो खुदा हिकमत बख्शता है। और आज जिस नुक्ते पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि इंसान जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज लेने से पहले देना ज़रूरी है, काटने से पहले बोना ज़रूरी है, और जब तक हम नहीं बोएंगे हम नहीं काट सकते। हम नफ़रत बोकर मोहब्बत नहीं काट सकते, और फिर मेरे अजीज़ों हम रुपया पैसा बोकर ही रुपया पैसा काट सकते हैं। अगर हम रुपया पैसा बोते हैं, अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, अगर हम अपने रुपए को खुदा के कामों में इन्वेस्ट करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, खुदा की खिदमत गुजारी में अपना रुपया पैसा देते हैं, तो हम बीज बो रहे हैं, हम बीज बो रहे हैं। और फिर मेरे अजीज़ों जब हम बोते हैं तो हम काटने की भी तवक्को रखें, और जब हम मेरे अजीज़ों बीज बोते हैं तो हम फसल काटते हैं। मेरे अजीज़ों ये एक तयशुदा बात है कि जब हम जो कुछ बोएंगे वही कुछ काटेंगे। आज इंसान चाहते तो ये हैं कि उनके पास बहुत कुछ हो, लेकिन वो बोना नहीं चाहते, लेकिन उनके दिल सख्त हो चुके हैं। मेरे अजीज़ों मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊं तो मैंने भी इस बात से सीखा है कि मैं जैसे ही बोता हूं और जितना ज़्यादा बोता हूं खुदा उसी कदर मेरी ज़रूरतें पूरी करता है, खिदमत की ज़रूरतें पूरी करता है, घराने की ज़रूरतें पूरी करता है, क्योंकि मैं बोता हूँ। और जब हम बोते हैं और इस ईमान के साथ बोते हैं कि अब मैं फसल काटूँगा, तो मेरे अजीज़ों यकीनन खुदा हमारे उस बोए हुए को ब्लेस करता है, बरकत देता है। और फिर मेरे अजीज़ों अगर आज के इस दौर के अंदर, आज के कशमकश के दौर के अंदर, जबकि महंगाई हर तरफ है, हर कोई चाहता है कि उसके पास कोई कमी ना आए, तो फिर ये फार्मूला हमारे सामने है। ये
प्लान हमारे सामने है और खुदा भी यही चाहता है कि उसके लोग क्या हों, प्रॉस्पर हों, उसके लोग भी किसी भी कमी बेशी का शिकार ना हों। कलामी खुदा के अंदर अगर हम ज़बूर नंबर 35वीं को देखें तो खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं आयत नंबर 27वीं में, जो मेरे सच्चे मामला की तायीद करते हैं वो खुशी से ललकारें और शाद हों, वो सदा ये कहें खुदावंद की तमजीद हो, जिसकी खुशनुदी अपने बंदा की कबाल मंदी में है। हालेलुया। खुदावंद की खुशनुदी उसके बंदा की कबाल मंदी में है। खुदा ये चाहता है कि उसका बंदा प्रॉस्पर हो, उसका बंदा ज़िंदगी के मैदानों के अंदर बरकत पाए और खूब बरकत पाए। और फिर मेरे अज़ीज़ों, इस वादे की बरकत को रिसीव करने के लिए, इकबाल मंदी को रिसीव करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को रिसीव करने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम अपना बीज बोएं, पहले हम खुदा के किंगडम में अपने बीज को, अपने रुपए पैसे को लगाएं, और अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उस ज़रूरतमंद की मदद करें। मेरे अज़ीज़ों, हम ये कदम उठाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगियों की ज़रूरियात खुदावंद कैसे पूरी करता। और जब हम ईमान के साथ ये कदम उठाएंगे तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों खुदावंद सब कुछ करने पर कादिर है। सो आइए मेरे अज़ीज़ों, हम ईमान के साथ अपना बीज बोएं, और अगर कोई हमारी इस खिदमत में अपना बीज बोना चाहे तो वो हमारे साथ भी राब्ता कर सकता है। सो खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और खुदावंद आप सबों के साथ हो। आइए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगेंगे। पाक खुदा यीशु मसीह के कादिर नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो बढ़ोतरी देता है। पाक खुदा यीशु मसीह के नाम में आज के दिन जो लोग किल्लत का, कमी बेशी का शिकार हैं, रुपए पैसे के अंदर, इसी तरह ज़रूरियाती ज़िंदगी के अंदर, खुदावंद तू उनकी मदद कर और उनके लिए अपने आसमान को खोल। पाक खुदा यीशु मसीह के नाम में इसी तरह हिकमत दनाई को मांगते हैं। खिदमत में ऐ खुदावंद तेरी बढ़ोतरी चाहते हैं, ताकि ऐ खुदावंद तेरे लोग तेरी गवाही दें, तेरी बरकतों को रिसीव करके। पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और तेरे नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल देता हूँ। आज के इस दिन में और आइंदा वक्तों में तू साथ होना, बड़ी मदद कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन जी। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। गॉड ब्लेस यू।